हेलो एंड वेलकम टू प्रोटोन हब। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के क्लास 7th का लेसन नंबर 1 जिसका नेम है 3 क्वेश्चंस एंड इट इज़ रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। सो बिफोर यू रीड आई एम गोना एक्सप्लेन कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो बच्चों एक्चुअली इस चैप्टर के अंदर एक राजा होता है, यू कैन से अ किंग, जिसके पास 3 इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं और वो उसके आंसर्स सीख करता है बट उसको उनके आंसर्स मिलते नहीं। द चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स और इस वीडियो सेशन के अंदर हम पार्ट फर्स्ट की लाइन टू लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक राजा के दिमाग में एक ख्याल आता है कि अगर उसे 3 चीजें पता हो तो वो कभी भी फेल नहीं होगा। These 3 things were, ये 3 चीजें थीं: What is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? तो ये एक्चुअली 3 क्वेश्चन थे। पहला था कि किसी भी चीज़ को सही करने का सही समय क्या होता है, कौन से लोग हैं जिसे उसे सुनना चाहिए या जिनकी बात उसे माननी चाहिए, और कौन सा कार्य ऐसा है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसे सबसे पहले तरजीह दी जाए, सबसे पहले किया जाए। द किंग therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तो राजा ने इसके लिए अपने मैसेंजर्स पूरी किंगडम में भेज दिए और वादा किया कि जो भी इन 3 क्वेश्चंस के आंसर देगा उसे खूब सारा धन दिया जाएगा। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. बहुत सारे लोग आए और जितने ज़्यादा लोग उतनी ही ज़्यादा उनकी अलग अलग सोच, तो सभी के आंसर्स डिफरेंट थे। सेकंड स्टैंजा पे चलते हैं बच्चे हम। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. कुछ ने पहले क्वेश्चन के जवाब में आंसर दिया, क्वेश्चन का जवाब दिया कि आपको एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसे बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। Only in this way, they said. सिर्फ इसी तरीके से वो कहते हैं, could he do everything at its proper time. आप कोई भी काम उसके सही समय पे कर पाएंगे। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. और कुछ ने कहा कि भैया आप ये तो मुमकिन ही नहीं है कि आप पहले से डिसाइड कर लें कि भैया कौन सा काम पहले करना कौन सा बाद में करना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। They denied. The king should notice all that was going on. Avoid foolish pleasures and always do whatever seemed necessary at that time. वो कहते हैं कि राजा को नोटिस करना चाहिए कि क्या हो रहा है और उसे फूलिश प्लेजर्स वगैरह को अवॉइड कर देना चाहिए और सिर्फ वही कार्य करना चाहिए जो उस वक्त ज़्यादा ज़रूरी हो। Yet others said that the king needed a council of wise men and would help him act at the proper time. कुछ ने कहा कि राजा को कुछ काउंसिल की ज़रूरत है, काउंसिल सभा की ज़रूरत है जिसमें वाइज मैन वगैरह हों, इंटेलिजेंट व्यक्ति हों जो उसे सही सलाह दे सकें और सही समय पे एक्ट करने के लिए सजेशंस वगैरह दे सकें ताकि वो प्रॉपर टाइम पे एक्ट कर सके। दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। और उनका जो इसके पीछे का लॉजिक था वो ये था कि उनका मानना था कि भैया एक व्यक्ति के लिए ये डिसाइड करना सही समय पे पॉसिबल ही नहीं है बिना किसी दूसरे की मदद के। चलिए थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट लेके इनके आंसर्स भी देख सकते हैं साथ के साथ। यस, ऑन थर्ड पैराग्राफ, बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स व्हिच कुड बी अर्जेंट। लेकिन फिर कुछ ने कहा कि ऐसी भी कई चीज़ें होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट होती हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और वो किसी काउंसिल के डिसीजन आने तक का वेट ही नहीं कर सकती हैं। और हम भी जानते हैं लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको काउंसिल के पास भेजेंगे तब तक तो बहुत देरी हो जाएगी। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. तो वो कहते हैं कि अगर हमें ये डिसाइड करना है कि क्या है सही समय किसी कार्य को करने का, तो हमें भविष्य में देखना आना चाहिए। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और ऐसा तो सिर्फ मैजिशियंस ही कर सकते हैं, जादूगर ही कर सकते हैं।
The king therefore would have to go to magicians. और राजा को इसके लिए फिर जादूगरों के magicians के पास जाना चाहिए. In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. अब जो दूसरा क्वेश्चन था, आप देखो बच्चों, आपको क्वेश्चंस तीनों ही याद रखने पड़ेंगे. जो दूसरा क्वेश्चन था वो यही था कि कौन से व्यक्ति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसकी सलाह राजा को माननी चाहिए. तो यहाँ पे उसका डिस्कशन हो रहा है. तो उनकी आंसर क्या दिए लोगों ने? कुछ ने सजेस्ट किया कि जो पीपल मतलब लोग जो मोस्ट नेसेसरी यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राजा के लिए, वही उसके काउंसलर्स होने चाहिए. लेकिन अदर्स सेड द प्रीस्ट, तो कुछ कहते कि नहीं, पंडित वगैरह होने चाहिए, प्रीस्ट वगैरह होने चाहिए. A few others chose the doctors. और कुछ लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, सबकी अलग थिंकिंग थी, तो कुछ कहते कि नहीं, डॉक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं काउंसिल में. एंड येट अदर्स सेड दैट सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी. लेकिन कुछ का मानना था कि जो सोल्जर्स होते हैं, सैनिक होते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं. To the third question, some said science, others chose fighting. अब तीसरे क्वेश्चन का जवाब क्या दिया? कुछ को लगा कि साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कुछ को लगा कि फाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ को लगा कि ये रिलीजियस वर्शिपिंग वगैरह, पूजा पाठ वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है. एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, और क्योंकि राजा को मिलने वाले जवाब बहुत ही अलग अलग प्रकार के थे, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड. तो राजा सेटिस्फाइड ही नहीं हुआ, तो उसने कोई भी रिवॉर्ड दिया ही नहीं. इंस्टेड he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. और बजाय इन सब के उसने एक hermit की, एक साधु की सलाह लेना का डिसीजन लिया, जो कि अपनी विजडम के लिए, अपनी नॉलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात था. The hermit lived in a wood which he never left. hermit जो था वो एक वुड में रहता था और जिसे वो कभी भी नहीं छोड़ता था. He saw no one but simple people, और वो आम लोगों से ही मिलता था. कोई राजा वगैरह उससे मिलने आए तो वो उनसे नहीं मिलता था. ये hermit की क्वालिटी थी. And so the king put on ordinary clothes. तो राजा ने क्या किया? ordinary clothes वगैरह पहन लिए ताकि वो एक आम इंसान लगे. Before he reached the hermit's hut, और hermit की हट तक पहुंचने से पहले, झोपड़ी तक पहुंचने से पहले, जो जंगल में थी, राजा ने अपने हॉर्स, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. उसने अपने सारे के सारे, अपना जो घोड़ा था अपने बॉडीगार्ड के पास ही छोड़ दिए और वो अकेले ही उसकी हट तक गया. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. नहीं आया होगा तो दोबारा बैक करके सुन लीजिएगा. Yes, as the king came near the hermit's hut, और जैसे ही राजा hermit के हट तक पहुंचा, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. उसने देखा कि जो वो hermit, वो साधु है, वो एक गड्ढा खोद रहा है. He greeted the king and continued digging. Okay, तो उसने राजा को ग्रीट किया और दोबारा से खुदाई शुरू कर दी. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. तो जो hermit था वो काफ़ी ओल्ड और वीक था, और जैसे जैसे वो काम कर रहा था उसकी सांसें चढ़ रही थी, काफ़ी लंबी लंबी सांसें ले रहा था. ऑब्वियस ही बात है, कभी भी हम भी एक्सरसाइज या हार्ड वर्क करते हैं तो हमारी भी सांसें फूल जाती हैं, और वो तो बूढ़ा था. The king went up to the hermit and said, किंग जो राजा था वो hermit के पास गया और उसने कहा, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. मैं आपके पास आया हूँ, हे महान साधु, मेरे 3 प्रश्नों के जवाब के लिए. पहला सवाल, how can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? यानी जो पहले 3 क्वेश्चंस उसने पूछे थे, वही 3 क्वेश्चंस उसने hermit के सामने रख दिए. अब देखो क्या होता है, hermit कैसे रिएक्ट करता है. The hermit listened to the king but did not speak. hermit ने राजा को सुना लेकिन कुछ भी नहीं बोला. He went on digging, और वो खुदाई करता रहा. You are tired, said the king. राजा कहता है कि तुम थके हुए हो. Let me take the spade and work in your place. चलो मुझे ये कुदाल, अपनी स्पेड दे दो और मैं तुम्हारी जगह काम करता हूँ. Thanks, said the hermit. राजा का शुक्रिया करता है hermit और उसको स्पेड दे देता है. Giving